हेलो, नमस्कार। मैं बिट्टू जायसवाल स्वागत करता हूं आप सबके अपने प्यारे चैनल कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बिहार पुलिस की एक बम्पर वैकेंसी आ चुकी है और इसका आप फॉर्म नहीं डाले हैं तो डाल दीजिएगा। और देखिए, इसमें अब हम लोग एक सीरीज चालू कर रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो अगर आपको भी अगर शौक है कि हम भी बिहार पुलिस में जाएं, तो आप फिजिकल के साथ साथ आपके लिए रिटन एग्जाम निकालना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो आज से हम लोग चालू करेंगे बिहार पुलिस के सभी मतलब संभावित प्रश्न। और आने वाला ऐसा सिर्फ नहीं है कि सिर्फ बिहार पुलिस के लिए ही ये जीके जीएस इम्पोर्टेंट है। कोई भी एनी अदर एग्जाम भी है तो उसके लिए भी ये जीके जीएस इम्पोर्टेंट है। लेकिन खास करके हम लोग जो सीरीज चला रहे हैं वो सीरीज चलाएंगे अभी बिहार पुलिस का। ठीक है, तो आज हम लोग की जो शुरुआत होगा तो ये भारत की भाषाएं जितने भी हैं इसके बारे में जितने प्रश्न बन सकते हैं उन सबको हम लोग देखेंगे। अभी आज हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव के रूप में, तो इससे आपको भी अनुमान लग जाएगा कि मेरा कितना तैयारी है और कितना तैयारी करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हम लोग जो चालू करेंगे भारत की भाषाएं, तो ये पार्ट फर्स्ट होगा और हम लोग अभी देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आने वाला समय में हम आपको सब्जेक्टिव भी बताएंगे कैसे उसका तैयारी करना है, लेकिन फिलहाल हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव वाइज देखेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। अगर मालूम है तो आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, नहीं मालूम है तो इसको याद कीजिएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं थी। तो आप लोग के आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा। कितना आंसर कितना अभी, जैसे मूल संविधान में कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी, तो 14 भाषाएं थी। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकेंड क्वेश्चन है कि भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाओं की मान्यता प्राप्त है। यानी कुल मिलाकर बात है कि पहले कितनी थी, तो 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में जो है भारतीय संविधान में 22 भाषाओं की मान्यता प्राप्त है। कितनी? 22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई कौन सी 4 भाषाएं हैं। तो आप लोग का आंसर भी दिखाई दे रहा होगा, संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। कौन कौन? संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। ठीक है, आप लोग बताइएगा बिहार की जो भाषा जितनी भी है उसमें किस भाषा की मान्यता प्राप्त है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा अभी। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्ग में बांटा गया है। तो प्रमुख कितने वर्ग में बांटा गया है? 4 भाषाओं में बांटा गया है। अगर आगे के क्वेश्चन की बात करें तो आगे के क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं। तो सबसे अधिक जो इस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो भाषा की बात करें तो वो है आपका भारतीय आर्य। कौन सा भाषा है? भारतीय आर्य। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि सबसे कम कौन सी भाषाएं बोली जाती है, तो सबसे कम जो भाषा बोली जाती है वो है आपका चीन तिब्बती। कौन सा? चीन तिब्बती। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रिक भाषाई समूह को बोलने वाले लोगों को क्या कहा जाता है। यानी ऑस्ट्रिक भाषाई समूह बहुत सारा 4 भाषा में बांटा गया है, आपको मालूम है। तो जो ऑस्ट्रिक भाषाई समूह है उसको बोलने वालों को कहा जाता है निषाद। और चीन तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाला को क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है किरात। तो चीन तिब्बती जो है सबसे कम बोला जाता है, कम से कम बोले जाने वाला भाषाई समूह है भारत में, ये तो मालूम है। और उसको बोलने वालों को क्या कहा जाता है, तो उसको बोलने वालों को कहा जाता है किरात। क्या कहा जाता है? किरात। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। यानी अगर दक्षिण भारत में बात करें कि सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है, तो वह है कौन सा? तेलुगु। कौन सा है? तेलुगु। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक भाषा समूह में शामिल नहीं है, तो वो है ओराव। आपको ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रिक भाषा समूह को बोलने वालों को क्या कहा जाता है और इसकी भाषा समूह में कौन शामिल नहीं है, तो इसमें है ओराव जो है यह शामिल नहीं है। और आगे बात करें कि किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं के जननी कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जैसे हिंदी का हम लोग प्रयोग करते हैं
उसी तरह दक्षिण में जो है एक बड़ा आंदोलन चलता है और उस माना जाता है कि जैसे हम लोग मानते हैं कि हिंदी भाषा या किसी भी भाषा का जो उद्भव हुआ है वह संस्कृत भाषा से हुआ है, उसी तरह से जो है जो द्रविड़ परिवार है यानी जो साउथ वाले हैं वो मानते हैं कि तमिल भाषा से सभी भाषा का उद्भव हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति, देव भाषा आदि नाम से जाना जाता है। तो जैसे अभी बताया कौन सी भाषा हो गई, तो वो है संस्कृत। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको संस्कृत। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है। अभी बात की है संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है, तो है तेलुगु। तमिल और तेलुगु दक्षिण भारत की दो भाषा आप ज़्यादातर जानते ही होंगे। और कर्नाटक वाला के कौन सा भाषा है और केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ की राज्य भाषा क्या है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देने लायक है, वो है आपका यहाँ पे हम लिखे हैं राजभाषा। क्या लिखे हैं, राजभाषा। यहाँ पे राष्ट्रभाषा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या चीज़ है, राजभाषा है। सॉरी, यहाँ पे कौन सी भाषा है, तो राजभाषा। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे राष्ट्रभाषा बहुत कोई हिंदी को मानते हैं लेकिन हिंदी नहीं है, राष्ट्रभाषा नहीं है, वो है राजभाषा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। यानी हिंदी जो शब्द का प्रयोग जो हम लोग बोलते हैं उसके लिए हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था किसने, तो अमीर खुसरो ने। किसने, अमीर खुसरो ने। और एक क्वेश्चन आ ही गया जो अभी बात कर रहे थे, भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी को क्या कहा गया है, तो ऑप्शन में दे देगा आपको राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा, या एक दे देगा आपको बिहार की प्रमुख भाषा, मतलब एक कुछ आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे दे देगा। मुख्यतः राष्ट्रभाषा और राज्य भाषा में लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो यहाँ पे राज्य भाषा है। ठीक है, जो भी अगर संविधान में इसका राष्ट्रभाषा कोई भी भारत में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन मतलब ऑफिशियल काम के लिए हम लोग राज्य भाषा यूज करते हैं, यानी हिंदी का यूज करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, बीजी खेर। कौन थे, बीजी खेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उर्दू किस भाषा शब्द है, यानी बात करें उर्दू की तो ये किस भाषा का शब्द है, तो ये जो है तुर्की भाषा का शब्द है। कौन सा भाषा का शब्द है, तुर्की का। ठीक, उसके बाद मुगल काल के किस भाषा को रेख्ता कहा गया था, यही पूछा हुआ क्वेश्चन बार बार, ये इसको एसएससी में हम क्वेश्चन इसको डील किए हुए थे कि मुगल काल की किस भाषा को रेख्ता कहा गया है, तो ये जो है उर्दू के भाषा को क्या कहा जाता था, पहले रेख्ता कहा जाता था। ठीक है, और हाँ एक क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट कि मुगल की राजकीय भाषा क्या थी। जैसे हम लोग की राजकीय भाषा क्या है, हिंदी है, मतलब राष्ट्रभाषा नहीं है लेकिन राजकीय भाषा क्या हो गया है, हिंदी। उसी तरह मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी, तो वो थी फारसी। क्या थी, फारसी। उसके बाद है कि किस राज्य में संस्कृत भाषा को राज्य का दूसरा राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक, तो वो है देवों भूमि उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड को कहा गया है संस्कृत भाषा का राज्य का दूसरा राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के क्षेत्र में किसने सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया था, तो इसका आंसर जो है वो है सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी कौन थे, आपको ऑफलाइन बैच में भी पढ़ाए हुए हैं, तो आप लोग बताइए सी राजगोपालाचारी कौन थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, तो यहाँ पे तेलुगु होगा, तेलुगु नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा तेलुगु हो जाएगा। ठीक है, ये मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे कर लीजिएगा तेलुगु, इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा किसे मानी जाती है, तो मानी जाती है कन्नड़ को, जो कि कर्नाटक की भाषा है।
अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो फिर यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, तेलुगु होगा। ठीक, उसे देश के एकमात्र किस राज्य की राज्य भाषा अंग्रेजी है? ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य की राजभाषा जो है अंग्रेजी है? कहाँ की है? नागालैंड की। ठीक, और एक अंतिम आज का प्रश्न देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न है कि लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप की भाषा क्या है? तो लक्षद्वीप की भाषा समूह की मिनिकॉय द्वीप की भाषा जो है वो है माहल। क्या है? माहल। एक और क्वेश्चन था, इसको भी कर ही लेते हैं। डोगरी भाषा का मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? डोगरी भाषा जो है कहाँ बोली जाती है? तो ये बोली जाती है जम्मू कश्मीर में डोगरी भाषा बोली जाती है। यानी ये पूछता है कि बताइए डोगरी भाषा किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है? तो वो है जम्मू कश्मीर से। अब बताइए कि जम्मू कश्मीर अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर को दो भाग में कर दिया गया है। एक जो है जम्मू कश्मीर किया गया है और एक लद्दाख किया गया है। तो दोनों के कैपिटल आप लोग बता दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए रहने देते हैं इतना ही। मिलते हैं कल के पार्ट 2 में। तो तब तक एंजॉय कीजिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को काफ़ी से शेयर कीजिए, जिससे और भी वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, तो थैंक यू।